इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पर, बहुत वैरायटी है यहाँ पर चीज़ों की। और जो सबसे मेन चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इनकी प्राइसेस बहुत लो है। तो मुझे तो इसलिए भी इनकी प्राइसेस बहुत लो लगी क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ प्राइसेस बहुत हाई है इन चीज़ों की। तो मैंने बहुत खूब शॉपिंग की, जम के शॉपिंग की है। तो आज मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को चीज़ वैली ऑफ फैसलाबाद का विज़िट करवाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल है मेरी प्यारी माँ और बहनों का। तो आज हम लोग आए थे चीज़ वैली ऑफ फैसलाबाद में। तो जिसने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यहाँ पे बच्चों को लेके आए हुए थे नरान कगान पे। तो वहाँ पे हम लोग वापसी पे फिर फैसलाबाद रुके थे। तो फैसलाबाद रुके थे तो वहाँ पे फिर मैं आई थी चीज़ वैल्यू पे शॉपिंग करने, क्योंकि मैंने बहुत इस तरह की वीडियो देखी थी कि इनकी प्राइस बहुत अच्छी है, कि काफ़ी लो प्राइस है और चीज़ें भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो वाकई ऐसा ही है, क्योंकि बहुत कम रेट में चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। हर तरह की चीज़ आपको इस चीज़ वैल्यू फैसलाबाद में मिलेगी। तो मेरा बेटा मेरे साथ था, मेरी अम्मी साथ थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरे कज़न थे, हम लोग पूरी फैमिली आए हुए थे यहाँ पे। मैं फ़र्स्ट दफ़ा आई हूँ चीज़ वैल्यू पे, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ प्राइसेस बहुत हाई है। तो हम लोग रहते हैं रिमिया खान में, हम लोग वहाँ से इधर आए हैं। तो वहाँ पे बहुत हाई प्राइस है हर चीज़ की। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे इस तरह के मॉल वगैरह है ही नहीं, ना चीज़ वैल्यू ना चीज़ अपना कोहिनूर, कोई भी इस तरह के मॉल या इम्तियाज़ मॉल कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे सिर्फ शॉप्स बनी हैं, लेकिन वहाँ पे उनका भी रेट बहुत हाई होता है। तो वहाँ पे दिल करता ही नहीं है शॉपिंग करने का। जब भी हम लोग फैसलाबाद आएँ या कोई भी आउट ऑफ सिटी जाएँ तो मैं वहाँ से लाजमी ढेर सारी शॉपिंग करके आती हूँ। तो तकरीबन साल बाद चक्कर हमारा लग ही जाता है, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। तो बच्चों के स्कूल के बैग लेने थे, उनकी स्टेशनरी का सामान लेना था, तो वो हम लोग यहाँ से बाय कर रहे थे। क्या लेना बताओ। और इसके अलावा हम लोगों ने इधर से 14 अगस्त की शर्ट्स बच्चों की इधर से मैंने ले ली थी। तो मेरा था कि यहीं से ही ले लूँ, तो यहाँ जाके फिर हमें लेनी पड़ेंगी, तो इससे बेहतर है कि बंदा इधर से ही शॉपिंग कर ले। तो मेरे 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, चारों की मैंने शर्ट्स वगैरह इधर से ले ली थी। लेकिन एक बात थी कि यहाँ के जो कपड़े हैं ना वो मुझे कोई इतने ख़ास नहीं लगे, और कपड़ों की तरफ मैं गई नहीं। एक नज़र मैंने डाली थी कपड़ों पे, मुझे इतने ख़ास नहीं लगे। और इसके अलावा बाकी हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी और मुनासिब रेट पे मिलेगी। और मेरे बेटे ने तो भी अपने टॉयज़ ले लिए, लेके उसने ट्रॉली में रख लिए। और अब आई थी मैं शूज़ की तरफ। यहाँ पे शूज़ भी बहुत मुनासिब कीमत में थे। 600 का में था और 1000 में, 1500 में भी थे। तो मैंने अपनी बेटी के 2 शूज़ लिए हैं। तो अपने तो खैर मैंने नहीं लिए, मैं पहन के देख रही थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। तो इस तरह के वैसे मेरे पास पहले भी थे। और इसके अलावा और यहाँ पे होम डेकोरेट की चीज़ें थी बहुत सारी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी मॉल पे जाऊँ या किसी शॉप पे जाऊँ और मैं घर की डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ ना लूँ। ये तो हो ही नहीं सकता। मेरा मेन जो होता है मकसद आने का वो इन चीज़ों का होता है कि बड़े प्यारे यहाँ से मुझे फ्लावर लग रहे थे, कि बहुत प्यारे लग रहे थे। इनके रेट भी बहुत लो थे, तो वो मैंने लिए। और इसके अलावा हम लोग इधर आ गए थे कपड़ों की तरफ देखने, कोई कपड़े अच्छे लगे तो वो भी मैं अपने लिए लूँ। लेकिन मुझे ना इनकी वैरायटी इतनी कोई ख़ास नहीं लगी कपड़ों के यहाँ पे। तो जी उसके अलावा हम लोग आ गए थे इधर नीचे वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे सारा होम डेकोरेटेड की चीज़ें थी। तो यहाँ पे कैंडल थे, लैम्प्स थे, और इसका ये पोट थे फ्लावर वाला। बहुत प्यारी प्यारी इनके पास चीज़ें थी। तो काफ़ी चीज़ें देने को दिल कर रहा था, लेकिन मसला ये था कि मैंने गाड़ी में इतनी सारी चीज़ें लेकर जानी कैसे वापस, क्योंकि बच्चों का भी सामान था, मेरा भी सामान था, और अम्मी ने भी हमारे साथ वापस जाना था। तो इसलिए फिर मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को कि मैंने इतनी चीज़ें नहीं लेके जानी। तो बहुत कम चीज़ें फिर मेरे था कि बहुत कम चीज़ें लेके जाऊँ, अच्छी सी चीज़ें ले जाऊँ लेकिन बहुत कम लेके जाऊँ। जो चीज़ भी देख लो हर एक पे दिल लग रहा था कि ये भी ले लें, हम लोग वो भी ले लें। तो लेकिन मैं इतने ले जा नहीं सकती थी। और इसके अलावा ये देखिए आप, इतनी कोई प्यारी ये वाली मुझे
ये जाली सी थी, एक स्टैंड था आप लोग इसको किसी टेबल पे भी इस तरह हैंग कर सकते हैं, रख सकते हैं टेबल के ऊपर, या इसके अंदर फ्लावर डाल के रख सकते हैं। इतने प्यारे प्यारे इनके पास पॉट थे ना, बहुत प्यारे थे। तो लेकिन मैंने अभी कुछ शॉपिंग की है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने अगले व्लॉग में कि मैंने क्या क्या लिया है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को विज़िट करा रही हूँ। तो बहुत 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 ही प्यारी इनके पास चीज़ें थी, बहुत ही प्यारी। ठीक है, और इसके अलावा अब हम लोग आगे थे क्रॉकरी की तरफ। तो ये भी हो नहीं सकता कि हम लोग मार्केट जाएं और किचन के लिए सामान ना लें, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग इधर आ गए थे, किचन के सामान देख रहे थे, अम्मी भी देख रही थी और मैं भी थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही थे। वो अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे, हम लोग अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे। तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हमें लग रही थी। तो सबसे इतनी कोई मज़े की बात थी कि इनके रेट बहुत ज़्यादा कम थे। तो मुझे तो बहरहाल इनके रेट बहुत कम लग रहे थे अपने शहर की निस्बत। तो ये मुझे ट्रे इतनी प्यारी लग रही थी। ये 450 में आपको एक ट्रे दे रहे थे। ये चावलों वाली डिशेज़ हैं, तो ये मैंने ले ली थी दोनों ही। और भी मैंने डिशेस ली हैं, और इसके अलावा और भी मैंने काफ़ी यहाँ से बर्तन ले लिए हुए हैं। और जी इसके अलावा ये देखिए कितनी कोई खूबसूरत है। और ये मग देखिए इतना कोई प्यारा इसका कलर है, जैसे वो मलाई टाइप कपड़ा होता है ना, उस टाइप के ये वाले मग थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी हम लोग देख रहे थे और साथ साथ ले भी रहे थे। और मेरे जहन में ये भी था कि मैं ज़्यादा चीज़ें ना लेके जाऊँ, क्योंकि गाड़ी में रखना बहुत मेरे लिए मसला होगा। मैं यहाँ पे ना शॉपिंग करी तो मेरे जहन में यही चीज़ें आ रही थी कि हम लोग जिस सिटी में रहते हैं ना, रिमिया खान सिटी में, तो वहाँ पे इस तरह की कोई शॉप नहीं है। तो मेरा होता है कि उधर भी इस तरह की शॉप हों कि ताकि हम लोग भी आसानी से वहाँ पे शॉपिंग कर सकें, क्योंकि वहाँ पे इतने महंगे महंगे ब्रांड है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें ना। तो यहाँ पे हर तरह की आप लोगों को चीज़ मिल रही थी, महंगी भी मिल रही थी और बहुत कम प्राइस में भी चीज़ें मिल रही थी। तो इसलिए मेरा बहुत दिल कर रहा था कि जब भी मैं कि हमारे शहर में भी इस तरह की कोई शॉप हो, लेकिन वहाँ पे कुछ इस तरह का था ही नहीं। रिमिया खान सिटी में बहुत महंगा शहर है। जिन लोगों को पता है ना, यहाँ जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं रिमिया खान सिटी वाले, उन्हें तो आइडिया होगा कि वाकई वहाँ पे बहुत महंगाई है, बहुत महंगी वहाँ पे चीज़ें हैं। ब्रांड तो सारे उधर बने हुए हैं, लेकिन इस तरह की शॉप्स वगैरह बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं है। तो जी बहुत सारी शॉपिंग हम लोगों ने कर ली हुई थी। और इसके बाद हम लोग आ गए थे ज्वेलरी वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने ना बड़े प्यारी प्यारी सी चीज़ें ली हैं। चैन ली थी और अपनी बेटी के लिए मैंने नेकलेस वगैरह लिए थे यहाँ से। तो इनकी भी रेट मुनासिब थे, 250 में या 450 में, 350 में, 300 में, इस तरह के इनके सब के रेट थे। और अगर आप लोग यही चीज़ें हमारे सिटी से लेना तो तकरीबन 500 में, 600 में या 700 की रेंज में वहाँ से मिलेंगे रिमिया खान सिटी में। ठीक है, लेकिन ये मुझे चेन इतनी कोई प्यारी लगी थी ना, तो ये मैंने चेन सिंपल चेन ली है 100 में। तो बहुत ही प्यारी सी ये वाली चेन थी। तो जी शॉपिंग हम लोगों ने तकरीबन सारी कंप्लीट कर ली हुई थी। ये मेरा छोटू सा चुन्नू मुन्नू सा बेटा लगा था कि मम्मा मैंने सारी चीज़ें उठा के मैंने खुद ही काउंटर में रखनी है ताकि वो बिल बना सकें। तो उसने सारी माशाल्लाह से उसने ही सारी चीज़ें उठाई हैं और काउंटर पे रखी है। वो साथ साथ मेरे हस्बैंड बिल दे रहे थे और हम लोग अभी तक शॉपिंग में लगे हुए थे, मैं और मेरी अम्मी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और कितने में की है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।